में जो आते हैं उसमें होता है कुछ सिलेक्टर्स यूज किए जाते हैं, जैसे इस तरह से लिखते हैं फर्स्ट लाइन। दूसरा हमारे पास होता है फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन भी एक होता है। क्या क्या होता है? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, ठीक है, आफ्टर, बिफोर, ठीक है। एक होता है सीडो एलिमेंट्स और कुछ होता है सीडो क्लास। तो अभी हम लोग सीडो एलिमेंट्स देख रहे हैं। ये अक्सर इंटरव्यू में फ्रेशर लेवल पे आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी 2 3 सीडो एलिमेंट्स या 5 सीडो क्लासेस, ठीक है। तो हमें याद रखना पड़ेगा फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, आफ्टर, बिफोर इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये याद होना चाहिए बिल्कुल। अब हम चेक करते हैं कि इसका कैसे यूज करेंगे, राइट। आपको यूज पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा एक पी, ठीक है ना। लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, ये हमने लिखा, राइट, ठीक। एक पी टैग आपके पास है और इस पी टैग का आउटपुट जो है वो इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक CSS लिख दूं पी टैग के लिए, राइट, फॉन्ट का साइज बड़ा करना है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टीज क्या है, फॉन्ट साइज। CSS में एक प्रॉपर्टीज है फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, राइट। अब आप लोग ये पिक्सल वगैरह मैं बताऊंगा, बस अभी जो आप कोई भी वैल्यू डालें तो उसको पिक्सल डालें, विड्थ हाइट कुछ भी डालना है तो पिक्सल यूज करना है, राइट। 50 पिक्सल डाल रहे हैं, देखिए और बड़ा हो गया, राइट, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक। अब मैं आकर यहाँ पे इस तरह से लिखिए पी फर्स्ट लाइन कलर रेड। देखिए इसने क्या किया, इस पैराग्राफ का जो पहला लाइन है उसको रेड कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हो, पहले लाइन का फॉन्ट साइज बड़ा कर दो, फॉन्ट साइज 70 पिक्सल करो। देखो ये सिर्फ पहले ही लाइन को बड़ा करेगा। अब अगर मैं विंडोज का साइज छोटा कर रहा हूँ, देखिए ये वर्ड लेवल अगर दूसरे लाइन में जाएगा तो ऑटोमेटिक, देखिए जो फर्स्ट लाइन में होगा वो सिर्फ उसी पे इफेक्ट करेगा। सेकंड लाइन में अगर इसका वर्ड नीचे चला जा रहा है सेकंड लाइन में तो इसको इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। हम लोगों ने देखा, फर्स्ट लाइन को देख लिया, उसका फर्स्ट लेटर होता है। अब इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन इस तरह से, अंडरलाइन कर दो, पहला लाइन देखिए अंडरलाइन होगा, आ रहा है अंडरलाइन। तो बहुत शॉर्ट तरीका है। मान लिया कोई वेबसाइट आप बना रहे हो और उसमें थाउजेंड्स पेज है, थाउजेंड्स पैराग्राफ यूज आते हैं। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि जो पहला लाइन है उसका थोड़ा स्टाइल अलग होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसे कोड को, अब थोड़ी हर लाइन पे जाके आप कोड नहीं लिख सकते हो, तो इस तरह से इस CSS को यूज करते हैं। फर्स्ट लाइन हमने देखा, फर्स्ट लाइन के बाद दूसरा शेडो हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेटर देखते हैं क्या करता है। इसी को मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट करके इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, फर्स्ट लेटर कर देते हैं, फर्स्ट लाइन को लेटर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लेटर में क्या इफेक्ट कर रहा है ये देखिए पहला लाइन याद होगा, आप लोग देखते होंगे कई वगैरह पेपर वगैरह में पैराग्राफ होता है तो उसका फल कैप्स लॉक इसको बोलते हैं। पहला जो है वर्ड जो है कैपिटल होगा या कुछ भी इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। पहला वर्ड अगर मैं इस तरह टी कर दूं, यहाँ से अंडरलाइन रिमूव कर दूं, ठीक, तो ये देखिए इस तरह से होता है लिखा हुआ। तो शॉर्ट तरीका है लिखने का, ठीक है। तो हमने पी देखा, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे 5 स्टार होटल, ठीक, ये हमारे पास एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास देखिए कंडीशन है कि ये चीज को कैसे यूज करते हैं ये आपको पता चलता रहेगा, ठीक। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो है ये देखिए इतने सारे पैराग्राफ, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और मैं छोटा कर दूं,
फॉन्ट साइज 30 कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा। ये पैराग्राफ है। अब क्या हुआ कि एक वेबसाइट बनकर कंप्लीट हो गया है, और उस वेबसाइट में 1000 5000 कुछ भी हो सकता है, 200 पैराग्राफ यूज हुआ है। ठीक है, अब एक यूजर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि ठीक है जी, आपने जो पैराग्राफ लिखा है ना, उसके होटल के आगे इंडिया एक वर्ड ऐड करना है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि मैं हर पैराग्राफ पे जाऊं और यहाँ पे आगे इंडिया लिखूं। ठीक है, अब वो कहता है कि उसका कलर जो थोड़ा डिफरेंट कर दीजिए, ब्लैक है ना उसको ग्रे कर दीजिए। ठीक, तो अब ये तो अगर एक वेबसाइट बनकर रेडी हो गया, थाउजेंड्स ऑफ प्लेस पे ये चीजें करनी है, तो एक डेवलपर के लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा ना। तो इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास एक शैडो एलिमेंट का यूज आया है, जिसे आफ्टर बोलते हैं। राइट, यहाँ आएंगे, मैं इसे लिखेंगे आफ्टर, पी टैग है ना, उसके बाद आफ्टर ये लिखना। आफ्टर के आगे यहाँ पे कंटेंट वर्ड यूज होता है। ठीक है, कंटेंट में क्या बोला उसने लिखने के लिए, इंडिया। देखिए अभी हर पैराग्राफ के आगे इंडिया ऐड हो गया, ऐड। देखिए अब इसका कलर भी चेंज यहाँ पे कर देते हैं, कलर ग्रे बोला है ना उसने। ठीक है, हो गया जी। ग्रे नहीं दिख रहा तो मैं इसको रेड कर देता हूँ, आप लोग को दिख जाएगा। देखिए ऐड हो गया ऑटोमेटिक। आप कुछ भी ऐड कर सकते। देखिए कितना शॉर्ट तरीका हो गया। डेवलपर का मतलब ही यही होता है कि आप जो लंबा काम है उसको शॉर्ट तरीके से करना है। ठीक है ना। अब आफ्टर हो गया, अगर आफ्टर की जगह पे मैं बिफोर लिख दूं, राइट, बिफोर, तो ये चीजें, सॉरी, ये आफ्टर हो गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आफ्टर में ये ऐड करना है, अब बिफोर में पहले हमें कुछ और ऐड करना है। ठीक है, पहले हमें, अभी होटल है ना, टोटल इंडियन लिखना है, इंडियन होटल। इसका कलर जो है ब्लू होना चाहिए। ये देखिए हो गया, ऐड हो गया। तो कलर तो मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको पता चले ये कैसे ऐड हो। तो ये, इसे हम क्या कहते हैं, सीडो एलिमेंट्स कहते हैं। ये 4 टाइप्स के सीडो एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन सा टाइप्स होता है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, आफ्टर, बिफोर। आई थिंक ये आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये क्या चीज होता है ना। उसका सीडो क्लासेस भी बहुत सारा है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद एक आता है, कई बार डेवलपर के लिए जो आप फ्रेशर लेवल पे बड़ा चैलेंज होता है। चैलेंज ये होता है कि जैसे हमने, आपको याद है पहले ये पढ़ाया यूएल एल आई, राइट, यूएल एल यूएल एल आई मैंने आपको बताया है। ठीक, इंडिया। ठीक, अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये चीज है, अक्सर आप देखोगे अनऑर्डर लिस्ट में ना, यहाँ पे एक बुलेट बन करके आता है। देखिए तो फॉन्ट साइज मैं थोड़ा यहाँ पे आके लिख दूं, यूएल एल आई का फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, 40 पिक्सल। ठीक, ये देखिए आ रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि कलर देखिए डाल के, कलर रेड। ठीक है, तो ये टेक्स्ट भी रेड हो जा रहा है, ये बुलेट भी रेड हो जा रहा है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि बुलेट डिफरेंट कलर में होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक दिया है यूएल एल आई, इस तरह से मार्कर। ठीक है ना, कलर ग्रीन। देखिए ठीक, तो जो बुलेट है ये भी जो है, मार्कर भी जो है सीडो एलिमेंट्स में आता है। क्या आता है, मार्कर भी जो है। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट लॉन्च किया है सीएसएस ने, पहले यूज नहीं था, आ गया था बट ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा था, अब ये करने लगा। ठीक है, डेवलपमेंट इसका ओके हो गया होगा। तो आपको इंडियन, आप समझ गए कि किस तरह से अगर कोई बुलेट है, अब ओएल की जगह पे अगर यूएल की जगह ओएल हो तो क्या होगा, देखिए। ठीक है ना, तो यूएल की जगह अब इसको मैं ओएल करूं, ओएल का मॉडल मतलब ऑर्डर लिस्ट। ठीक, सेम ग्रीन कर दिया, ग्रीन नहीं दिख रहा, ब्लू कर दो, देखो जी ब्लू दिख रहा है। तो ये चीजें होती है मार्कर। ठीक है ना, ये 4-5 चीजें जो है आपको सीडो क्लासेस तो बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कई बार आप देखते हैं एक और होता है मार्कर में, एक चीजें और आती हैं जिसे हम बोलते हैं सिलेक्शन। क्या बोलते हैं,
ये सिलेक्शन। अब बोलिएगा सर इसका क्या यूज है, ये भी देख लेते हैं सिलेक्शन क्या यूज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा। ये देखिए, एक हमने ये चीजें डाल दी। देखिए चीजें तो आपको टैक्स वगैरह नेट पे भी मिल जाएगा, बट ये समझना कि इसका कंडीशन कहाँ यूज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको कहाँ यूज करना। अभी देखिए आप वेबसाइट पे जा रहे हैं, जैसे आप जामिया की एक वेबसाइट खोलिए, JMI। ठीक, जामिया की वेबसाइट पे आप जाते हो, जाने के बाद देखिए इधर सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये किस कलर में आ रहा है, बाय डिफॉल्ट नेवी ब्लू कलर में है। मैं चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट को जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बाय नेवी ब्लू कलर में है, यहाँ भी देखिए नेवी ब्लू कलर। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब मैं ऐसे सिलेक्ट करूँ ना तो येलो कलर दिखना चाहिए या ग्रीन दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आकर क्या लिखूंगा इस तरह से, पी सिलेक्शन कलर ग्रीन। पी सिलेक्शन क्या हो जाएगा, कलर रेड हो जाना चाहिए, उसका कलर जो है रेड हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाना चाहिए। देखिए ये मैंने डाल दिया। सिलेक्शन का स्पेलिंग सही है, SCLECT एंड राइट। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब सेलेक्ट करता हूँ, देखिए ठीक है, ये राइट हो गया और ये ब्लू हो गया। तो हमारे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा कि सीडो एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे आगे चल के सीडो एलिमेंट्स, तो हमने देख लिया आज जो भी है सीडो क्लासेस, वो भी हम कुछ कुछ देखेंगे आगे चलकर सीडो क्लासेस क्या होता है। लेकिन अभी सीडो एलिमेंट्स पे ही काम करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा हम लोगों ने पोजीशन पढ़ा, पोजीशन को समझा। कई बार रिक्वायरमेंट आपके साथ क्या आएगी पता है क्या, रिक्वायरमेंट ये होगी कि एक इमेज है आपके पास, एक इमेज है एग्जाम्पल के तौर पे, अभी मैं एक इमेज ले रहा हूँ। अक्सर ये रिक्वायरमेंट वेबसाइट जब आप बनाओगे, मॉडर्न वेबसाइट, तो ये आती है। इमेज लिया मैंने SRC, हमारे पास फोल्डर में एक इमेज होना चाहिए, ये है ये रहता है IMG2 के नाम से, राइट। अब मैं यहाँ आकर ये मैंने डाल दिया .png। ठीक है, देखता हूँ आउटपुट में क्या आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब है ये PNG नहीं है, इसका एक्सटेंशन JPG जाएगा, राइट। ये आ गया। इसका थोड़ा साइज में जो हूँ विड्थ कर देता हूँ 800, देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, ये इमेज उतना क्लियर नहीं है, ये इमेज लेता हूँ, इमेज 1 ले लेता हूँ। ठीक है, आप इमेज 1 यहाँ लगा के, इसका एक्सटेंशन PNG होगा, PNG। ठीक है, ये ठीक है, इसका विड्थ हटा देता हूँ तो ओरिजिनल ये है। ठीक, लेकिन विड्थ बाइंड कर देते हैं, विड्थ रहेगा 800, डाल देता हूँ इमेज। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक पैराग्राफ हो, जैसे मैं यहाँ पे H1 एक टैग ले लेता हूँ, H1 टैग। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लटर इन्वेंशन। ठीक, ये मैंने लिखा। तो ये देखिए इमेज के नीचे आ रहा है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इमेज के कंटिन्यू सेंटर में आना चाहिए, और इमेज को भी मैं छोटा करूं तो भी ये टेक्स्ट वहीं पे होना चाहिए, इमेज बड़ा करूं तो भी ये टेक्स्ट वहीं पे होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। तो हमने याद है पिछले पोजीशन में पढ़ाया था कि एब्सोल्यूट जो है रिलेटिव को फॉलो करता है, राइट। तो उसके लिए क्या, अब हमारे पास दो है तो उसके लिए मुझे एक डिव में दोनों को बाइंड करना पड़ेगा। ये देखिए कैसे, डिव लिया हमने, ये बाइंड कर दिया, और डिव यहाँ भी मैंने बाइंड कर दिया, राइट। अब देखा जाए तो मैं एक क्लास ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लास इमेज, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इमेज इस तरह लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट, इस क्लास का मैंने नाम रखा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं तो इमेज टैग का पेरेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास है, H1 टैग का पेरेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास है, राइट। तो हमने एक बैंड कर दिया, लेकिन आउटपुट एज ए टीज है। तो अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास है, मैं यहाँ जाके लिखूंगा इस क्लास ऐसो मैं डाल दूंगा
क्लास को कुछ भी नहीं डालूंगा। अब क्लास के अंदर क्या है, img टैग है, तो मैं यहाँ पर आकर इसमें img टैग के अंदर मैं क्या लिखूंगा, पोजीशन रिलेटिव। मैंने डाल दिया किसको, किस टैग को, मैंने याद है कि ये मैंने कॉम्बिनेटर में पढ़ाया था, स्पेस है ना, डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर में पढ़ाया था। तो मैंने एक क्लास लिया, क्लास के अंदर मैंने बोला कि इस क्लास के अंदर img जो है वो पोजीशन रिलेटिव में होना चाहिए। ठीक है जी, ये img हमारा पोजीशन रिलेटिव में चला गया। अब याद रखिए कि हमारा पेरेंट ये है img, इसके नीचे ये है, तो इसको फॉलो करेगा, इमेज को फॉलो कराते हैं। फिर मैं आकर ये क्लास लिखूंगा, राइट। यहाँ पे आकर एक क्लास लिखा मैंने, h1 टैग है हमारे पास। कौन सा टैग है ये, h1, राइट। तो मैं आके इसको कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 0 पिक्सल, ठीक, राइट से 0 पिक्सल, जस्ट 1 मिनट। सारी गेट बंद कर, यस, राइट बॉटम से 0 पिक्सल। अब इस गेट बंद करो बेटा, टॉप से 0 पिक्सल, ठीक, ये हमने किया। अब आउटपुट में आप देखिए, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ये कोड उठ करके ये इमेज, ये देखिए ऑटोमेटिक ये कहाँ चला गया, इमेज के ऊपर पहुंच गया। यहाँ रिलेटिव में भी लेफ्ट 0 पिक्सल कर दीजिए, पिक्सल, यहाँ पर राइट भी 0 पिक्सल दे दीजिए, टॉप भी 0 पिक्सल दे दीजिए, बॉटम भी आप 0 पिक्सल ऐड कर दीजिए, राइट। ये रही, आ गया। अब तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इस टेक्स्ट को सेंटर में लाना। तो ठीक है जी, आप इसको लिख दीजिए टेक्स्ट अलाइन, सेंटर। देखिए टेक्स्ट सेंटर पे चला गया। अभी सेंटर पे पता है विड्थ 800, अच्छा यहाँ हमने ना बाय डिफॉल्ट विड्थ डाल दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे h1 में भी आप ना विड्थ डिफाइन कर दो। जब विड्थ डिफाइन करोगे तो वो इस तरह से भागेगा, ये देखिए आ गया सेंटर पे। अभी देखिए इमेज की साइज कोई भी हो, ये जो टेक्स्ट है आपका इधर उधर नहीं भागेगा। भाग रहा है, मैं इमेज टेक्स्ट का कलर रेड कर देता हूँ। देखिए टेक्स्ट का कलर जो है रेड हो गया, देख लीजिए। आप किसी भी कंडीशन में ये उस स्पेस को, उस जगह को छोड़कर नहीं हटेगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या है और क्या डिफरेंसेस है दोनों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब इमेज की साइज मैं कर देता हूँ 100, ठीक है। इमेज की साइज 100 कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, 300 करते हैं। ये साइज है हमारे पास इमेज की, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल ये बंद कर देता हूँ कोड, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब मैं आकर इसमें बहुत सारा कोड डाल दूंगा, मान लिया बहुत टेक्स्ट है, ठीक, ये आ गया जी। और मैं यहाँ पे इमेज में टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये इस क्लास को मैं फिर लूंगा दोबारा, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको डालूंगा img, ठीक है ना। यहाँ टॉप से मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। इसको मार्जिन टॉप से दे देता हूँ, पोजीशन फिक्स्ड लगा देता हूँ, ठीक। देखिए अब पोजीशन फिक्स्ड का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जिस पोजीशन को आप इस थोड़ा सा और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये हो गया। आप देखेंगे कई बार वेबसाइट में ना यहाँ पे कुछ आइकन्स वगैरह आते रहेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि व्हाट्सअप करना है या फिर आपको ट्यूट करना है, कुछ ऐसी चीजें। तो उसके लिए पोजीशन फिक्स का यूज करता है। अब जिस जगह विंडोज के किसी भी सिनारियो में आप देखिए, मैंने यहाँ फिक्स लगा दिया कि टॉप से, टॉप मैंने कितना लिखा है इसके लिए, 2000 पिक्सल, 200 पिक्सल, ये टॉप से 200 पिक्सल पे ये फिक्स है। अब आपका ये देख लीजिए, ये इमेज देखिए, मैं जितना भी स्क्रॉल करूं
बट इमेज ये अपनी जगह पे फिक्स होगा, राइट। ये आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे विंडोज का साइज कुछ भी हो, जितना भी छोटा हो बड़ा हो, ये देखिए ये अपने कंडीशन पे ही फिक्स रहेगा, राइट। तो टॉप फिक्स्ड भी आपको समझ में आ गया। और स्टेटिक पोजीशन, स्टेटिक जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है, कोई भी टैग जो है HTML का बाय डिफॉल्ट जो है पोजीशन स्टेटिक होता है, ठीक। अब एक हमारे पास जो बच रहा है वो पोजीशन स्टिकी बच रहा है, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जब उस कंडीशन में आएंगे तो स्टिकी भी देखेंगे कि स्टिकी क्या होता है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, कई बार आपने देखा होगा, इसे मैं थोड़ा डिलीट कर दूं, बहुत ज्यादा टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। हाँ, ये टेक्स्ट आ गया, इसे टेक्स्ट भी कम कर देता हूं। कई बार आप बहुत सारे वेबसाइट जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, जैसे ये देखिए आप, डिलाइट प्लस की एक वेबसाइट है, इस पे जाइए, देखिए ये वेबसाइट है। अब आप देखे होंगे, ये देखिए जो यहाँ पे आइकन दिख रहा है वो अपनी जगह पे फिक्स है, कुछ भी कर लीजिए वहीं पे रहेगा, ठीक है। वही चीज जो मैंने बताया आपको। आप देखिए इसके फूटर में कहाँ पे यूज हुआ है। इस वेबसाइट में नहीं है। चलिए मैं TLC ग्रुप, इस वेबसाइट में जाइए, देखिए आप इसके नीचे में आ रहे हैं, यहाँ पे फेसबुक का आइकन है, लिंक्डइन का आइकन है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, मेल का आइकन है। यूजर यहाँ जैसे क्लिक कर रहा है, देखिए फेसबुक ओपन हो जा रहा है। तो अब आपको बताया जाए कि ये आइकन बनाना है, तो कैसे आप बनाओगे, तो ये आइकन कैसे यूज होता है, तो इसे हम समझेंगे, किसी भी आइकन को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है ना। कौन सी वेबसाइट अभी हमने खोला था। हम्म, इसको देखो, राइट क्लिक करिए। एक वेबसाइट आता है, देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट आता है, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। वेबसाइट का क्या नाम है, फॉन्ट ऑसम। अब फॉन्ट ऑसम पे आप क्लिक करेंगे, पता नहीं पहले तो ये सारी चीजें फ्री थी, फ्री देता है कहीं, चलिए आ रहा है स्टार्ट फॉर फ्री, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी आपका पूछेगा, इंटर योर ईमेल। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी लिखोगे, तो आपको देखिए ये कोड सेंड करेगा। हाँ, ये तो हमने लोकल पे यहाँ पे रख लिया उसने, फॉन्ट ऑसम का कुछ कोड सेंड करेगा। आई थिंक मैंने अपना ईमेल आईडी डाला हुआ है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ फिर। सेंड किट, ईमेल हैज ऑलरेडी बिन टेकन, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ, आजम, ये भेजता हूँ इस पे। चलिए ठीक है। नहीं नहीं, मैंने एक मिनट एक मिनट। हाँ, नहीं ऑलरेडी, ठीक है, आप कोड सेंड करो। कोड चैट पे डालो, गूगल चैट पे डालो कोड। ठीक है, तो वो आप मेल डालोगे तो मेल पे आपको ना एक कोड देगा वो, तो कोड को लगाना कहाँ है वो मैं बताऊंगा। ये फॉन्ट ऑसम कोड डालो, नेट पे ही मिल जाएगा। आप यहाँ लाके इसे पेस्ट कर दो। कर दिया आपने पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद, हाँ जी आपने भेज दिया, देखो। हाँ हाँ हाँ, ये कोड तो मुझे भी मिल गया, नहीं ये गलत कोड है। और हम, ये कोड जो आपने भेजा है ना, ये सही नहीं है ये। हाँ,
अच्छा, न्यू वर्जन का है। चलो ठीक है, दोनों लगा दे रहे, कोई इशू। गेट फॉन्ट ऑसम, ठीक है, हाँ चेंज करते रहते हैं ये। ठीक, कोई इशू नहीं। चलिए आप देखिए, जब ये फॉन्ट आपने कहाँ लगाया, अपने HTML के हेड सेक्शन में इस लिंक को पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसका आउटपुट चेक करिए। अभी आउटपुट में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर यहाँ जाइए, देखिए फॉन्ट ऑसम, क्या नाम है, फॉन्ट ऑसम, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप आइकन्स पे जा रहे हैं, आइकन्स, ठीक है, ये देखिए सारे आइकन्स आ गए। ठीक है, आपको कौन सा, ऑल न्यू थिंग, नाइका स्टार, फेवरेट, ये सारे आइकन्स है। अब जैसे आपको फेसबुक का आइकन चाहिए, यहाँ पे सर्च मारिए फेसबुक। देखिए फेसबुक का आइकन आ गया। आपको फेसबुक में कौन सा आइकन लगाना, ये लगाना, इस पे क्लिक करिए। ठीक है ना, ये देखिए एक कोड है, इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा एक कोड कॉपीड हो गया, और आ करके आप अपने HTML में, मैं यहाँ पे H2 टैग ले लेता हूँ एक, इसके अंदर इस पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं आउटपुट देखता हूँ क्या आ रहा है। ये देखिए फेसबुक बन के आ गया। ये देखिए आप, इमेज हटा दूं तो आपको, ये चलिए ये देखिए जी, फेसबुक आ रहा है बन के। अब मुझे इसका साइज बड़ा करना है, फा 5x लिखते हैं, फा के 5x। ठीक है, ये देखिए साइज बड़ा हो गया। 3 चलता है, फा 1x में देखिए एकदम बिल्कुल छोटा होगा, 2x में उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, 3x में उससे ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, 4x में और थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 5x में काफी बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए इतना ज्यादा है कि आइकन्स बहुत छोटे यूज होते हैं, आइकन्स इसलिए बोला गया है यूज होता है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे आगे फेसबुक का ये आइकन लगाना, ये आइकन लगाना। ठीक है, अब मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ट्यूटर। ठीक है, मैं यहाँ सर्च करूंगा ट्यूटर। इससे क्या हुआ कि आप, ठीक है, ट्यूटर सर्च करिए, ये देखिए ट्यूटर का आ गया। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, बस यहाँ आके क्लिक करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए जी, H2 के अंदर, यहाँ H2 टैग के अंदर या किसी टैग के अंदर भी आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं। यहाँ आकर के मैंने फा 5x लिख दिया। ठीक, अब देखिए आउटपुट में आपको यहाँ पे ट्यूटर का भी आइकन दिख रहा होगा, देखिए दिख गया। ठीक, अब जो है आपको क्या और आइकन चाहिए, तो देखिए इससे क्या हो गया, आपका वेबसाइट डेवलप करना इजी हो गया। कोई भी आइकन लगाना है तो इजिली हम जो है, हो गया। मेल का आइकन लगाना है तो देखिए मेल सर्च मारिए, देखिए मेल का इतने सारे आइकन्स दे रहा है। आपको लगाना कौन सा आइकन है भाई, मुझे ये आइकन चाहिए, ये है ना, मेल जनरली लोग इस तरह से भेजते हैं। चलिए इसे ही लगा देते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ एक डाल देते हैं ऑप्शन फा 5x। ठीक, तो आप देखिए आउटपुट में मेल आ गया, राइट। पहले ये एकदम बिल्कुल फ्री था, अब काफी पैसे लेने लगा है, प्रोफेशनल हो गया, देख रहे प्रो वाला। मेल के बाद अब बताइए, अब आपको क्या सर्च करना है, क्या चाहिए, है ना। यहाँ पे सर्चिंग में और बताइए, मेल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है, इसे सर्च करिए, सर्च करिए इंस्टाग्राम। ये जब मैंने इंस्टाग्राम किया, देखिए इंस्टाग्राम का आइकन आ गया, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इसके अंदर जाइए, FA.5 है, ठीक है, क्लास का नाम है इसका, बाय डिफॉल्ट बना बनाया होता है। ठीक है, ये ये सारी चीजें हमारी बन गए। तो आप कोई भी आइकन, अब आपको आइकन्स लिखने के लिए या इमेज लगाने के लिए, आप बताइए एक डिजाइनर जो ऑफिस के अंदर बैठा होता है, डिजाइनर, उसको अगर आइकन्स बनाने दिया जाए तो बहुत टाइम ले लेगा। ये काम अब खुद डेवलपर ही कर लेते हैं कि उसको कोई भी आइकन लगाना हुआ, वो फॉन्ट ऑसम से वो लिंक जनरेट करके वो लगाते हैं। इससे क्या होता है कि ये लाइट वेट भी हुआ, और आपके सर्वर पे कोड बहुत लेस है, आपने एक छोटा सा लिंक लिखा और ये बनी बनाई चीजें एक्सेस होने लगी। अब एग्जाम्पल आता है कि फेसबुक का ऑफिशियल कलर क्या होता है, तो आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे लिखिए फेसबुक ऑफिशियल कलर। ठीक है,
ये देखिए फेसबुक का ऑफिशियल कलर हमें क्या होता है, ये कलर होता है ऑफिशियल, तो उसका देखिए हैश कलर होगा ये। ठीक है, ये कॉपी करेंगे। अब मुझे सेम फेसबुक का कलर चाहिए, तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे और देखिए ये है ना, यहाँ पे इस तरह से करके लिख दीजिए। देखिए कैसे आप करोगे, सीखो। ये फेसबुक पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद देखिए यहाँ यहाँ पे फेसबुक पे सेलेक्ट होना चाहिए आपका कर्सर। फेसबुक पे सेलेक्ट है और यहाँ प्लस साइन है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे लिखिए कलर और फेसबुक का वो हैशटैग। देखिए उस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ से आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपका जो CSS का फाइल है यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर दो। ठीक, अब आ जाइए। उसके बाद आइए आप ट्विटर का ऑफिशियल कलर क्या होता है, ट्विटर लोगो कलर डाल दीजिए, आ जाएगा। कलर कोड ये है। ठीक है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करना आपको। कलर कोड देखिए ये है ट्विटर का एक्चुअल में। ठीक है, ये हो गया। तो फिर मैं यहाँ जाऊंगा, ट्विटर पे राइट क्लिक करूंगा, ये आ गया। फिर यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कलर ये डाल दूंगा। ये देखिए ये ट्विटर का एकदम बिल्कुल ऑफिशियल कलर है। इस कोड को यहाँ से कॉपी करूंगा और लाकर अपने कोड में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये जो चीजें पेस्ट हो गई। अब हमारे पास क्या आ गया जी, मेल का। मेल तो ब्लैक या कुछ भी होता है। इंस्टाग्राम का देखते हैं क्या कलर आता है। ये ना इंस्टाग्राम लोगो ऑफिशियल कलर, इंस्टाग्राम लोगो लोगो ऑफिशियल कलर। ठीक, ये देखिए ये ऑफिशियल कलर है। अब देखिए इसका हैश कलर वगैरह मिलेगा, ये सर्च करना है हमें। हैशटैग कलर बोलते हैं उसको। ठीक है, ये तो इमेज पे ले जा रहा है। ऑफिशियल हैश कलर। देखिए कलर प्लेट है इसका, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। देखिए ये है कि इस तरह से कलर है, बहुत सारा कलर मिला दिया है इसमें। ठीक है ना, इसका हैशटैग मिलेगा नहीं, वो RGB के थ्रू लगेगा। लेकिन चलो अभी ये टैग लगा देते हैं, कोई इशू नहीं, बाद में एकदम एज इट इज लग जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक, क्यों नहीं। ठीक है, इसे करिए और ये प्लस साइन यहाँ के कलर लिख कर आप ये कलर डाल दीजिए। आ गया, बाद में एज इट इज एकदम जो मल्टी कलर आ रहा है ना, आ जाएगा। उसके लिए जब RGB पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो आप किसी भी कोई भी लोगोज लगा सकते हैं, कोई भी आइकन लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ फॉन्ट ऑसम पे जाइए, फॉन्ट ऑसम वेबसाइट पे, यहाँ पे जाने के बाद इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आइकन्स पे क्लिक करिए। देखिए इतने सारे आइकन्स आपको यहाँ दिखेंगे। कैटेगरीज है अलग अलग, सॉलिड चाहिए, ऐसा चाहिए, सारे आइकन्स यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखिए यूट्यूब का आइकन है, ट्विटर का, गूगल का, फेसबुक, वेबियो, व्हाट्सअप, गिटहब, फिग्मा, एंड्रॉयड, पिंटरेस्ट, पेपाल, इंस्टाग्राम, है ना, सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, एप्पल। तो आपको सारे आइकन्स मिलेंगे। व्यू 16,500 आइकन्स आपको टोटल यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए अलग अलग, मतलब यहाँ पे कैटेगरीज है। एरो चाहिए तो एरो के लिए इतने सारे एरो है, कौन सा एरो आपको यूज करना है। ठीक है, आपको देखिए एडिटिंग, कुछ आप बना रहे हो तो एडिटिंग में अंडो वगैरह कैसे यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक आइकन का यूज मैं कैसे करूंगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के डेट में। कोई भी किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाइए तो वहाँ पे सोशल आइकन्स वहाँ पे जरूर रहेंगे, कि लोग आपको व्हाट्सअप कर दे वहीं से, लोग फेसबुक, आपके फेसबुक पेज पे चले जाए, आपके यूट्यूब पेज पे चले जाए, है ना, आपके इंस्टाग्राम पेज पे चले जाए, आपके ट्विटर पेज पे चले जाए। तो कोई भी वेबसाइट विदाउट जो है सोशल आइकन्स के नहीं बनता, या फिर एरोज वगैरह यूज करना होता है। बहुत सारी चीजें वेबसाइट के अंदर यूज होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखेंगे तो ये बहुत इजीली एक्सेस हम कर सकते हैं CDN लिंक के थ्रू। CDN लिंक क्या होता है, इस जो लिंक लगाए हैं इस लिंक को हम लोग बोलते हैं CDN लिंक। क्या बोलते हैं, CDN लिंक बोलते हैं। CDN का फुल फॉर्म क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, राइट, इसको नेटवर्क ये बोलते हैं।
सीडीएन लिंक बोलते हैं, आगे और भी पढ़ेंगे सीडीएन का क्या क्या यूज। देखिए यहाँ पे सीडीएन लिख भी रहा है, सीडीएन जेएस, राइट। तो सीडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कई बार आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि सीडीएन क्या है, व्हाट इज सीडीएन, या सीडीएन का फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको सोशल आइकन यूज करना हो तो आप इमेज यूज करोगे या कैसे यूज करोगे। तो आपको बोलना है कि हम फॉन्ट ऑसम के थ्रू, और भी वेबसाइट है लेकिन फॉन्ट ऑसम इज ए वेरी फेमस वेबसाइट, तो फॉन्ट ऑसम से हम सीडीएन के थ्रू यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आप बोल सकते हो किसी वेबसाइट का नाम नहीं लेके, अब्रिज बेटा आप गेट बंद कर दो जाकर, किसी वेबसाइट का नाम नहीं लेकर आप बोल सकते हैं कि सर किसी सीडीएन के थ्रू, सीडीएन यूज करके मैं सोशल आइकन्स का यूज कर सकता हूँ, राइट। तो ये चीजें हुई। अभी जो मैं एक माइक्रोसॉफ्ट, हमने एक वेबसाइट दिया था बनाने के लिए, आई थिंक आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, किसी का बाकी है। तो अभी जो है जितना भी सोशल आइकन्स है, कल मैं एक देखूंगा वेबसाइट जिसपे आपको क्या करना है, एक शेप्स ले लीजिएगा, ठीक है ना। इस ऊपर हेडर में आपको करीब 6 से 7 क्या यूज करना है, एटलीस्ट 7 सोशल आइकन यहाँ पे लगाना है ऊपर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक नेविगेशन बार बनाओ, ठीक है। यहाँ पे एक नेविगेशन बार होगा, ऐड हेयर, नेविगेशन बोले तो होम, अबाउट अस, जो ये सारी चीजें होती है, ये होगा। एक नेविगेशन बनाओ, उसके बाद नेविगेशन के बाद आप यहाँ पे 3 इमेज यूज करने हैं, ठीक है। 3 इमेज लगाओ, ठीक है। हर इमेज के ऊपर एक टेक्स्ट होना चाहिए, बैकग्राउंड यहाँ पे इमेज होगा, इमेज के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, हेलो हेलो हेलो, राइट। मैं ऐड कर देता हूँ हेलो, सेंटर में, यहाँ ये ऊपर लिखा है मैंने, बट आप सेंटर में ऐड कर देना, ठीक है। हेलो, कुछ भी आप कोई भी एक अच्छा सा वर्ड यूज कर दो, ऐसे कोट्स वगैरह, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सोशल आइकन यूज कर रहे हैं, एक नेविगेशन बार बनाएंगे, यहाँ पे 3 इमेज लेंगे, 3 इमेज के बाद यहाँ पे एक चलो एक पैराग्राफ बनाओ, सॉरी पैराग्राफ नहीं, आप यहाँ पे एक सर्किल बनाओ, ठीक है ना। एक सर्किल यहाँ पे बनेगा ऐसे, एक सर्किल यहाँ बनेगा, ठीक है। इस सर्किल के अंदर आप टेक्स्ट ऐड कर दो, कुछ भी टेक्स्ट, यहाँ भी एक टेक्स्ट ऐड करो, टेक्स्ट, ठीक है। ये बनाना, आगे चल के जब हम डायनेमिक चीजों को बनाएंगे तो मैं चाहूंगा जब ये क्लिक करूं तो ये हाइड हो जाए, इसे क्लिक करूं तो ये हाइड हो जाए, तो बहुत सारे कंडीशंस आएंगे हमारे पास। तो ये आप लोगों का कल के लिए एक टास्क है, राइट। तो कल ये बन जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक देखा, आज क्या कौन सी डेट है, 25, ठीक है, 25/08/2022, राइट। आज पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो क्या था हमारा, सीडो एलिमेंट, सीडो, ये सी क्यू डी ओ, सीडो एलिमेंट में क्या क्या हम लोगों ने सीडो एलिमेंट में देखा, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन के बाद, फर्स्ट लाइन था ना, फर्स्ट लेटर, ठीक है। फर्स्ट लेटर के बाद आफ्टर देखा हमने, आफ्टर के बाद बिफोर पढ़ा हमने, बिफोर के बाद मार्कर, ठीक है, मार्कर के बाद सिलेक्शन। यह हमने चीजों को देखा। पोजीशन में हमने देखा हाउ फिक्स्ड पोजीशन यूज किया, एंड अगेन पोजीशन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एग्जांपल देखा हमने,
ठीक है, ये देखा। उसके बाद फॉन्ट awesome, how to access social icon एंड अदर आइकन्स, कैसे यूज करते, कैसे एक्सेस करेंगे, सोशल आइकन कैसे यूज करेंगे, अदर्स आइकन कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हमने 25/8/22 में देखा, राइट। तो कल जो है ये टास्क आप लोग बनाओगे। अब इस सेशन में आप लोग के लिए क्वेश्चंस का है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, हाँ, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हेलो सर सीडो एलिमेंट्स यही है बस जो आपने बताया, और भी रहता है? हाँ, ये सीडो एलिमेंट है, बाकी जितने अब जो आएगा वो सीडो क्लासेस है। ठीक है, सीडो एलिमेंट्स 5 है बस, ओके ओके 5 6 जो भी आपने बताया, बाकी सीडो क्लासेस होती हैं। एलिमेंट्स और क्लास में डिफरेंट है, ये एलिमेंट्स में आते हैं ये 4-5, बाकी क्लासेस में होते हैं। इसलिए ये इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि 5 सीडो एलिमेंट्स का नाम बताइए। अब पता होता है कि 20-25 सीडो क्लासेस हैं, उसमें से कोई नाम ले लिया आपने गलती से, तो उसको पता, अगर आपने सही सटीक, कभी क्लास नहीं पूछते, एलिमेंट्स पूछते हैं, क्योंकि क्लास बहुत सारे हैं। आप उसमें से कोई भी एक दो बोल दोगे तो लगेगा ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स पूछते हैं एग्जैक्ट समझने के लिए कि आपको क्लास और एलिमेंट्स पता है कि नहीं, राइट। जी सर। और सर ये सीडीएन हाँ ठीक है, इमरान, मिस्टर इमरान, आपकी तरफ से कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। यस नदीम, बोलिए। ये सर आपने सीडीएन बताया, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के सीडीओ एलिमेंट में आएगा। सॉरी नदीम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलिए। सीडीएन आपने बताया था सर, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो ये सीडो एलिमेंट में आएगा सर? नहीं, ये सीडो